हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके साथ ना एक अपना ऐसे अनुभव शेयर करने वाला हूँ बीपी के रिगार्डिंग। जब बीपी लो होता है तो क्या होता है। तो हुआ क्या कि कुछ दिन पहले मेरा 101 जो है करीबन बुखार था। तो रात के टाइम में वो बुखार आया। किसी तरह मैंने मैनेज किया और अगले दिन सुबह वो बुखार अपने आप ही मतलब ठीक हो गया, बुखार अपने आप चला गया। तो मैं जो है डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि मेरा सर जो है ना वो भारी लग रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, बुखार भी आया हुआ है। तो मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाया। तो उसने एक बार नहीं, कम से कम 3 बार ब्लड प्रेशर चेक कराया और मेरा ब्लड प्रेशर हर वक्त 88/50, मतलब 88/50 के आसपास ही आता था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका बीपी लो हो गया है। तो बीपी जब लो होता है ना तो बेसिकली क्या होता है कि आपको चक्कर आते हैं, कमजोरी आती है, थकान बेहोशी होती है, धुंधला दिखाई देता है। तो मुझे चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे थे। मैं खुद ही अपने घर से उनके क्लिनिक तक गया। मैंने ट्रेवल किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट ये था कि मेरा सर जो है ना वो भारी जैसा लग रहा था। सर। तो बेसिकली मैं गया उसी चीज़ के लिए था। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आपका बीपी बहुत कम है, आप जो है स्लाइन लगवा लो। तो मैं सोच ही रहा था स्लाइन लगाने के बारे में। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम कर लो, आप कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी पीने के बाद आप जो है दोबारा चेक कर लेना। तो मैंने उनकी बात को मान के मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैंने आ, कुछ 15-20 मिनट वेट किया होगा और मैंने दोबारा चेक किया तो उसमें थोड़ा सा बहुत सुधार हुआ था कि हाँ ठीक है। तो इसके बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दी थी। उन्होंने कहा था कि आप कॉफ़ी पी के चेक कर लेना, और दवाइयाँ उन्होंने उस बीच में लिख दी थी। तो उन्होंने मुझे एक पैरासीटामॉल लिख दिया था। तो पैरासीटामॉल लिखा था, ओआरएस दिया था, और एक दवाई दी थी जो कि मुझे खाली पेट लेनी थी। उसके बाद मैं घर आ गया। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और मैंने पूरे दिन आराम किया, 2 दिन तक मैंने आराम किया। इन 2 दिन में मैंने जो है जो मुझे ओआरएस मिला था मैं ओआरएस पीता रहा ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। और मैंने रेस्ट भी कर लिया। अगर हाँ छुट्टी नहीं मिलती तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ सकती थी अगर काम करना पड़ता तो थैंक गॉड मुझे छुट्टी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2 या 3 दिन तक तो मैं ठीक रहा। उसके बाद अचानक फिर रात को मेरे को बुखार आ गया। सर भारी भारी जैसा लगने लगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहीं देख रखा था ऑनलाइन कि अगर हम लेट जाएंगे और थोड़ा सा पैर ऊपर रखेंगे तो आराम मिलता है। तो मैंने वही किया तो थोड़ा बहुत मेरे को आराम मिला। फिर बुखार तो मेरे को लग ही रहा था कि बुखार आ रहा है करके, तो मैंने मुझे पैरासीटामोल दिया हुआ था तो मैंने वो खाया। तो थोड़े बाद मुझे आराम हो गया। बाकी उसके बाद सुबह में उठा, मैं फिर डॉक्टर के पास गया क्योंकि मैं मेरे मुझे वही प्रॉब्लम हो गई कि सर जो है ना भारी भारी जैसा लगने लगा। तो मैं गया, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट लिखे, जैसे सीबीसी होता है वायरल के लिए था, और डेंगू मलेरिया और बाकी चीज़ों के, टाइफाइड के, इन सब के टेस्ट लिखे। तो टेस्ट लिखने के बाद अ, दूसरे दिन मेरी रिपोर्ट आई। मैंने वो रिपोर्ट उनको दिखाई। तो पता लगा कि इन्फेक्शन है करके, वायरल बुखार का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स लिखे और फिर मैंने वो एंटीबायोटिक्स लिए तो अब जाके मैं जो है बेटर फील कर रहा हूँ। मैंने फिर 2 दिन की छुट्टी ली जब मुझे पता लगा कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। और उसके बाद मैंने रेस्ट किया 2 दिन। अब जाकर उसके बाद मैं ठीक हो गया। तो जब कभी भी आप, इस पूरे अनुभव से मैंने यही सीखा कि जब कभी भी आपका बीपी कम हो रहा हो तो आप इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें बताइए, और अपने को हाइड्रेट रखिए। पानी कम मत नहीं होने दीजिए। पानी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। मतलब ये मेरा अनुभव है, मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया। अगर पानी से लेकर अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो आप भी पी सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। वो कई और चीज़ें भी आपसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे, और उसके बेस पे वो आपके लिए दवाई भी लिखेंगे, उसी के बेस पे वो आपको बताएंगे कि आपको क्या
करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है कि किडनी विडनी की प्रॉब्लम होती है तो उनको लिए पानी रिस्ट्रिक्टेड होता है, मना करते हैं। तो इसलिए यही है कि बेटर है कि हर बंदे की अलग अलग नीड होती है तो वो डॉक्टर के पास ही कंसल्ट करे, और डॉक्टर जैसा बोले वैसा करे। बाकी जो भी मेरा अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है उसे करने का मेन पर्पस है कि कभी भी आपके साथ बीपी लो की प्रॉब्लम आती है तो उसे हल्के में ना लें, तुरंत जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जैसा बताया वैसे करें, रेस्ट कीजिए। रेस्ट बहुत ज़रूरी है इसमें, आप रेस्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर बुखार आ रहा है या आपका बीपी लो हो रहा है, अगर आपको कॉज नहीं पता चल रहा है कि किस वजह से हो रहा है, तो टेस्ट के लिए ज़रूर बोलिए, टेस्ट ज़रूर कराइए। हो सकता है कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, कुछ हो जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। तो दोस्तों, अगर अगर ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो ये वीडियो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने किया है वही आप करो। आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। बाकी अगर आपके साथ भी ऐसी किसी तरह की कोई समस्या आई हो और आप उसको शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और या आपने बना रखा है कोई वीडियो तो लिंक शेयर कीजिएगा, मैं भी उनको देखूंगा। थैंक यू।